अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा वो मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बराह रास्त सिलसिले जिसका नाम है ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इब्तिदान ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 में दर्जा मक्की के तलबा मदनी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि पहला मदनी मुकाबला हुआ सरदाराबाद, फैसलाबाद और सक्कर के दरमियान, और आगे की जानिब कौन बढ़ गए? सरदाराबाद के तलबा। दूसरा मदनी मुकाबला हुआ मरकज़ुल औलिया लाहौर और गुलजार तैयबा सरगोदा के दरमियान, कौन आगे की जानिब बढ़े? मरकज़ुल औलिया लाहौर। तीसरा मदनी मुकाबला हुआ गुजरात और इस्लामाबाद के तलबा के दरमियान, आगे की जानिब कौन बढ़ गए? गुजरात के तलबा। चौथा मदनी मुकाबला हुआ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ और जमजम नगर हैदराबाद के तलबा के दरमियान, आगे की जानिब कौन बढ़ गए? मदीनतुल औलिया मुल्तान। इसके बाद पांचवा मदनी मुकाबला हुआ बाबुल मदीना कराची और मुजफ्फराबाद कश्मीर के तलबा के दरमियान, आगे की जानिब कौन थे? बाबुल मदीना कराची। और कल एक मदनी मुकाबला हुआ, छठा मदनी मुकाबला हुआ रहमताबाद, एबटाबाद और खानपुर के तलबा के दरमियान, आगे की जानिब कौन रहे? खानपुर। 5 सिलसिलों का तरीक़ाकार यूँ है, जो सीधे हाथ की जानिब थे ना, वो आगे की जानिब बढ़ते चले गए। आखिरी जो मदनी मुकाबला था वो बाएं हाथ के तलबा ने मुकाबला जीता। तो इस तरह ये हमारे 6 मदनी मुकाबले कंप्लीट हुए। जैसा कि हमने कहा था कि जो तलबा आगे की जानिब नहीं बढ़ सके, यानी वो पहले ही सिलसिले में आए, पहले सिलसिले में आगे की जानिब नहीं बढ़ सके, उनको एक मौका और दिया जाएगा। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आज 3 टीमें मौजूद हैं। पहले अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक नहीं, टीम का नाम क्या है, किस शहर से आए आप? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की टीम सीधे हाथ की जानिब। जी, माइक दीजिए। जमजम नगर हैदराबाद। जमजम नगर हैदराबाद। तीसरी गुलजार तैयबा सरगोदा। गुलजार तैयबा सरगोदा। और आज हमारे साथ सिलसिले में हमारे अहमद रज़ा भाई भी मौजूद हैं। अहमद रज़ा भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अच्छा, आज का तरीक़ेकार हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि पहले इन 3 टीमों के दरमियान कुरानदाजी की जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा था कि कुरानदाजी भी होगी, सवाल जवाब भी होंगे, अशार भी होंगे। अब वो तरीक़ेकार अर्ज़ किया जा रहा है। पहले इन 3 टीमों के दरमियान होगी कुरानदाजी। अब कुरानदाजी में निकल जाएगा जिस टीम का नाम, उसको क्या फ़ायदा होगा? बगैर मुकाबले के आगे की जानिब बढ़ जाएगी। जी, अहमद रज़ा भाई फरमा रहे हैं कि बगैर मदनी मुकाबला किए आगे की जानिब बढ़ जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन आगे की जानिब तो बढ़ेगी। अब जैसे बिलफर्ज नाम आ गया जमजम नगर हैदराबाद के तलबा का, तो हम इनको मौका देंगे कि हज़रत आप तशरीफ़ रखें। फिर मदनी मुकाबला किया जाएगा गुलजार तैयबा और इस्लामाबाद की टीम के दरमियान। अब इसमें से बिलफर्ज एक बात है कि हमारे ये इस्लामाबाद के तलबा जो है वो रह जाते हैं। अब मदनी मुकाबला करने के लिए आएगी टीम जमजम नगर हैदराबाद की, यानी जिसका नाम कुरानदाजी में निकल जाएगा उसको सिर्फ एक मदनी मुकाबला जीतना पड़ेगा और वो आगे की जानिब बढ़ जाएगी। और जिसका नाम नहीं आया कुरानदाजी में, उसको 2 मदनी मुकाबले जीतना पड़ेंगे, ठीक है। तरीक़ेकार आपकी समझ में आ गया। फिर सिलसिलों का क्या तरीक़ेकार होगा, इंशाअल्लाह ताला अहमद रज़ा भाई आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। तो आज आप हमारे सिलसिले में आए हैं, तो मैं आपसे ही कहता हूँ कि हज़रत 3 टीमों के नाम मौजूद हैं इसके अंदर, किसी भी एक टीम का नाम निकालिए
और बताइए किसका नाम जो है पर्ची में निकला है, उसको सिर्फ गुलजार तैयबा सरगोदा। सुभान अल्लाह। गुलजार तैयबा सरगोदा खुश हो रहे हैं। लेकिन अब आपका मदनी मुकाबला जमजम नगर हैदराबाद और इस्लामाबाद के तलबा किसी भी एक टीम से हो सकता है, इंशाअल्लाह। ठीक है। तो आप तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको बुलाते हैं, ठीक है। तशरीफ़ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब अच्छा, पहला कुछ सेगमेंट हमने शामिल किए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसका तरीक़ेकार अहमद रज़ा भाई हम आपसे मालूम करेंगे। जी हैदराबाद वाले इस तरफ आ जाएं। ये प्याला जो है ये भी साइड में रख दिएगा। अहमद रज़ा भाई, अब हम शुरू करने जा रहे हैं दोनों टीमों के दरमियान मदनी मुकाबला। इधर आ जाएं अहमद रज़ा भाई। दोनों टीमों के दरमियान मदनी मुकाबला। तो आज कौन कौन से सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं, ज़रा मदनी चैनल के नाज़रीन को बताइए। आज क्योंकि 2 सिलसिले होंगे तो हम आज सिलसिले में 3 सेगमेंट शामिल करेंगे। पहला सेगमेंट है जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा सेगमेंट है शेर मुकम्मल कीजिए, और तीसरा सेगमेंट है सफ़र है मगर अकेले। जवाब दीजिए सवाल का में हर टीम से 5 सवालात पूछे जाएंगे और हर सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि आखिरी के 2 सवालात में आपको ऑप्शन लेने की चॉइस भी दी जाएगी। अच्छा, पहला सेगमेंट बयान किया जा रहा है, आपकी समझ में आ रहा है? ठीक है अहमद रज़ा भाई, ठीक है। तलबा से भी मालूम करें जी, आपकी इनको समझ में मालूम आया? किया रहा है। दोबारा समझाऊं? और निगाहों का कुफल मदीना लगाने की कोशिश कीजिए कि हया से नजरें इंशाअल्लाह। जब मैं भी नियत करता हूँ आप भी नियत कर लें कि जब भी गुफ्तगू करेंगे तो दौरान सिलसिला निगाहें नीची रखेंगे, ठीक है। पहला सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का। सवाल का, इसका तरीक़ेकार दोबारा सुन लीजिए। हर टीम से 5 सवालात पूछे जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और आखिरी के 2 सवालात में आप ऑप्शन भी लेकर जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन यानी तो अगर आपने दिए ऑप्शन मांगे तो आपको ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे, और ऑप्शन लेकर जवाब देने की सूरत में भी आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा। ठीक। तो इंशाअल्लाह ताला दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपकी रहनुमाई लेते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जी, हमारी दाएं जानिब जो टीम है उसका नाम है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के तलबा। जी, नाम बताइए अपना बारी बारी। मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम अब्दुल अजीज़ अत्तारी है। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उमर फारूक साहब। जी, दूसरे। मेरा नाम मोहम्मद नवीद अत्तारी और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल है। नवीद भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। जी। मेरा नाम मोहम्मद मुश्तबा है। मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज़ मोहम्मद अनायत है। मुश्तबा भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। जी, बाएं जानिब जमजम नगर हैदराबाद। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अत्तारी है, वालिद साहब का नाम शब्बीर अहमद। फुरकान भाई, कुछ आवाज़ बहुत स्लो स्लो आ रही है, परेशान नहीं हो, इंशाअल्लाह ताला किस्मत में होगा, आगे की जानिब तो ज़रूर जाएंगे। जी, ज़रा जोश में ज़रा नाम। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अत्तारी है, वल्दियत शब्बीर अहमद। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, दूसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद शाजिब है। मेरे वालिद साहब का नाम सईद अहमद है। शादिब भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। जी, तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम गुलाम मुश्तबा अत्तारी और मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी है। गुलाम मुश्तबा भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अब पहला सवाल करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के तलबा से, और इस सेगमेंट का नाम है जवाब दीजिए सवाल का। अच्छा, पहला सवाल जो है आपकी जानिब है इस्लामाबाद। बकरे का गोश्त खाया है आपने? कैसा होता है? जी, लजीज होता है। लजीज होता है, अच्छा होता है। बकरे का गोश्त हम खाते हैं, लेकिन बकरे की कुछ आज़ा हैं कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे, मरगूब थे। बताइए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे के गोश्त में कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद था? अगर आज आपके घर में बकरे का गोश्त बनने जा रहा है तो कोशिश कीजिए बकरे की इन आज़ा का गोश्त लेकर आइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। जो आका की पसंद वो हमारी पसंद। जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे के गोश्त में कमर, बाजू, दस्त यानी बाजू और गर्दन का गोश्त मरगूब था। दस्त, बाजू, गर्दन और कमर का गोश्त मरगूब था। अच्छी अच्छी नियतों के साथ
आप इस गोश्त को खाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खाने का सवाब भी मिलेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। जमजम नगर हैदराबाद, जन्नत में किस किस किस्म की नहरें होंगी? जन्नत में किस किस किस्म की नहरें होंगी? तरीक़ेकार वही है, 25 सेकंड का वक्त होगा जवाब देने के लिए आपके पास। जन्नत में 4 किस्म की नहरें होंगी, दूध, शहद, शराब और शीरी पानी। शीरी पानी, शहद, दूध और शराब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। दूसरा सवाल आपकी जानिब। हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, आप अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहली तकरीर किस उम्र में फरमाई? आपकी उम्र मुबारक क्या थी? कब फरमाई आपने पहली तकरीर, और पहली तकरीर में आपने क्या फरमाया था? सुनिए हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा। 25 सेकंड का वक्त, मशवरा भी जारी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पालने में थे और आपने ये तकरीर फरमाई थी और अपने माँ की पाकदामनी की गवाही भी दी थी, और आपने नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया और रोज़े रखने का हुक्म दिया और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया था। आप अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पालने में थे, उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से आपने बनी इसराइल को अपने नबी होने की खबर दी, नमाज, ज़कात और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई और अपनी वालिदा मोहतरमा की पाक दामनी को बयान फरमाया। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। दूसरा सवाल, जमजम नगर हैदराबाद, हज़रत सालेह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम समूद पर अजाब क्यों नाजिल हुआ? क्या वजह बनी कि इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अजाब भेजा? इस कौम पर अजाब इसलिए नाजिल हुआ कि उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला का उन पर यह अजाब नाजिल हुआ कि उन पर तेज़ आंधी चली, जिससे कौम तबाह बर्बाद हो गई और पूरी ज़मीन पर इनकी नस्ल का कोई भी इंसान बाकी न रहा। इन्होंने हज़रत सालेह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर डाला, जिसकी वजह से इस कौम पर अज़ाब इलाही अज़्ज़ व जल की तबाहकारियाँ इस तरह नाजिल हुई कि पूरी कौम फना हो गई, इनका कोई नस्ल इंसानी भी बाकी ना रहा। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। तीसरा सवाल आपकी जानिब। आपको पता है मदनी चैनल के नाज़रीन कि हम रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं, ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के रोज़े से पहले किस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ था और फिर बाद में वो मनसूख हो गया, इसके बाद जो है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से पहले 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा फ़र्ज़ था। 10 मुहर्रमुल हराम, और इसको क्या कहते हैं? आशूरा का रोज़ा। कौन सा? आशूरा। आशूरा का रोज़ा। ये आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम शुरू से ही बाबरकत चलता चला आ रहा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। क्या आप जानते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के बापा जानी के कितने भाई हैं? नहीं जानते तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जमजम नगर वाले आपको बताएंगे। जी बताइए, बापा जानी के कितने भाई थे? इनके नाम भी बताइए। अमीर अहले सुन्नत के एक ही भाई थे जिनका नाम अब्दुल गनी था, और उनकी उम्र आप दामद बरकातुहू आलिया से बड़ी थी। बापा जान के बड़े भाई थे, इनका नाम है मोहतरम अब्दुल गनी साहिब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। जी अहमद रज़ा भाई, 3 सवालात हो गए, अब हम बढ़ रहे हैं। अब इनको ऑप्शन की चॉइस होगी, अब ऑप्शन ले सकेंगे ना ये जी, अगले 2 सवालात में? कीजिए बाबू सवालात। 3 इशारे आप ले सकते हैं, 3 में से होगा एक सही जवाब। तो क्या उन इशारों में से अगर हमने ऑप्शन लिए तो उसके नंबर तो नहीं काटेंगे? नंबर नहीं कटेंगे, एक ही साथ 2 नंबर चले जाएंगे, 1 नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है? आपकी भी समझ में आ गया बेटे? चौथा सवाल, हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक बताइए। आप चाहें तो इशारा ले सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे ही बता दें। अगर आप इशारे लेंगे तो जब भी 2 नंबर मिलेंगे,
इशारा नहीं लेंगे तो जब भी चलें, ठीक है। 63 साल, 92 साल, 72 साल, इन तीन में से एक दुरुस्त है। बापू कभी कभी जवाब आता होता है लेकिन ऑप्शन ले देते हैं, ऑप्शन बताने की सूरत में और कंफ्यूज हो जाते और हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं लेकिन कभी कभी आसान भी हो जाता है। 63 साल। आपने जवाब दिया 63 साल, कहीं पढ़ा है, सुना है? सुना सुना है। 63 साल जवाब दिया, तो इस तरह आपका जवाब हो गया इस्लामाबाद के तलबा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। 2 नंबर। चौथा सवाल आपकी जानिब, आप भी ऑप्शन ले सकते हैं। काबतुल्लाह के मशहूर बानी कौन हैं? नहीं, ऑप्शन दे दें। ऑप्शन के साथ भी 2 नंबर हैं और बगैर ऑप्शन के भी जो है 2 नंबर हैं। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ले लें आप जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालैहिस्सलाम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये किसका मशवरा था? मुत्तफिक। इस बात पर हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुत्तफिक होने पर आपको दिए जा रहे हैं 2 नंबर। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है आपका जी। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल आपकी जानिब। सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी जल्जला आया था। आज भी जल्जले आते हैं और काफ़ी लोग जो है मारे जाते हैं, लेकिन जब हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जल्जला आया, बताइए आपने जल्जला कैसे ख़त्म कर दिया? ये अमल फरमाया और जल्जला ख़त्म। ऑप्शन आपके पास ये हैं: नमाज अदा करके, ज़मीन पर दुर्रा मार के, दुआ मांग कर। जमीन पर दुर्रा मारकर। आप अला नबीना वालैहिस्सलाम ने जमीन पर जो है दुर्रा मारा और जलजला जो है खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल, जमजम नगर हैदराबाद। किन साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को साहिब सिर यानी राजदार कहा जाता है? हज़रत सैयदना हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हुज़ैफा, सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। जी, क्या जहन में आ रहा है? हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेज़बान रसूल किनको कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता है। आपने जवाब दिया। अच्छा, किसकी तरफ से था मशवरा ये? मुत्तफिक है भी। मुत्तफिक, यानी किसी को कुछ कहा ना जाए, तीनों इसी बात पे मुत्तफिक हुए। अच्छा, ये मत क्या करें कि बस हाँ यही होगा यही होगा, थोड़ा जहन लगाया करें। तो आपने जवाब दिया हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इस तरह जमजम नगर हैदराबाद आपने 2 नंबर हासिल नहीं किए। और इसका जवाब है सैयदना हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपको साहिब सिर यानी राजदार कहा जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। अब स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं। जी अहमद रज़ा भाई बताइए, जवाब दीजिए सवाल का। इस्लामाबाद ने अपने 5 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए और 10 नंबर हासिल किए। जमजम नगर हैदराबाद बदकिस्मती से आखिरी सवाल में धोखा खा गए ऑप्शन की वजह से और 2 नंबर हासिल ना कर सके। उन्होंने कुल 8 नंबर हासिल किए, तो यूँ वो अभी 2 नंबर पीछे हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले 2 सेगमेंट्स में जाके अपना ये जो डिफरेंस है इसको है ना बराबर कर लें। अब ऐसे उम्मीद करते हैं। बदकिस्मती वगैरह और डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आगे और हैं जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला, दिल छोटा ना करें।
अब दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। जी, इसका तरीक़ेकार अहमद रजा भाई। बापू नाकिस मशवरा अर्ज करूंगा, शेर मुकम्मल कीजिएगा। वैसे जो फॉर्मेट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चल रहा है, अगर यूं किया जाए अभी कि इसको हम सफ़र है मगर अकेले की तरह करें, यानी हम हर टीम से 3 शेर पूछें, हर इस्लामी भाई से एक शेर, और जी। वो मशवरा लेने की उनको इजाज़त ना दी जाए। क्या फरमाते हैं? मशवरा कबूल है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो तरीक़ेकार ये होगा, सफ़र है मगर अकेले। 2-2 सेकंड हो जाएंगे वो तो। जी, बाद वाला भी तो सफ़र है मगर अकेले ही है। बाद वाला सफ़र है वो भी अकेले ही है, लेकिन ये भी अकेले हो जाए क्या है, तैयारी अच्छी है। और इस चीज़ से ना घबराएं ना, अगर एक चीज़ आपके साथ हम कर रहे हैं, ठीक है, आप मशवरा कर सकते हैं, और इनको हम ये बात कहें कि हाँ भाई आप मशवरा नहीं कर सकते, वहाँ परेशानी वाली बात है। तो जिस हाल में आप हैं उसी हाल में ये है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल शेर कीजिए। मुकम्मल कीजिए। मगर सफ़र है अकेले। जी, शेर का सही इंतखाब करने पर आपको दिए जाएंगे 2 नंबर, टोटल 6 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। इस्लामाबाद के उमर फारूक कुछ कलाम दिए थे आपको, याद करने के लिए दिए, याद है? अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक कलाम था, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह हवा। ये कलाम यकीनन आपने याद किया होगा। इस कलाम में एक लफ्ज़ है मिंबर। इस कलाम का कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो मिंबर। अब दोनों ही मिसरे आपने सुनाना है। मिंबर, शायद मदनी चैनल के नाज़रीन आपके जहन में आ गया हो। जी, मिंबर। आपका जवाब जो है नहीं दे सके, इख्तिताम हो गया आपका वक्त। आप में से किसी के जहन में आया है? जी नवीद, आप बताइए। इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह हवा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस 2 नंबर आप हासिल नहीं कर सके। जी, आपकी तरफ आ रहे हैं फुरकान भाई। याद वतन सितम किया, दूसरा मिसरा नहीं सुनाना है। ये कलाम यकीनन आपको याद होगा। इस कलाम के अंदर काफ़ी अशार हैं। इस कलाम का वो शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो खुशी, जो कि नज़र नहीं आ रही है। आ गई खुशी। याद वतन सितम किया। वो जी, वो ये हम सब। बांटे थे ना वो वसाइल बख्शी एक ने याद करनी थी दूसरे, अब वो जो है ये अब याद ये आई। हमारा मसला नहीं है, ये इसने याद कर ली, वो उसने याद कर ली। खुशी ये होता है, याद कर कर कुछ आए थे और यहाँ पर आए तो कुछ का कुछ हो गया। टाइम तो आपका ख़त्म हो गया। आप में से किसी के जहन में आया? चलें। होना हो आज कुछ मेरा, जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख कर मुस्कुराई क्यों। नंबर तो आप हासिल नहीं कर सके। आपकी तरफ आ रहे हैं नवीद। शजरा शरीफ याद करने के लिए दिया था आपको, यकीनन याद होगा और रोज़ाना पढ़ते भी हैं बाज़ इस्लामी भाई। उसमें एक लफ्ज़ है वाहिद। वाहिद पूरा शजरा पढ़ना शुरू कर दिया है। जहाँ वाहिद आएगा 25 सेकंड का वक्त है। वाहिद आप लोगों के जहन में आ रहा है? आ गया। लेकिन ये बात है कि जब अपनी बारी आती है तो उस वक्त जहन में नहीं आता। अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। चलें जी, एक करक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। बावद बुलंद नवीद। एक करक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। पहला मिसरा भी बताइए।
एक करक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते बुल फरह का सदका दे कर गम को फरह दे हुस्न साद। आपका वक्त भी जो है इख्तिताम हो गया है। हम आपको एक नंबर देते हैं। आप पहला मिसरा जो है सही नहीं सुना सके। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। चलें, एक नंबर तो आपने हासिल किया। इस तरफ आ रहे हैं शाजिब की जानिब। शजरे का ही शेर सुनाना है, ठीक है? ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो दिल 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 दिल। दिल को अच्छा तन को सुतरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमसुद्दीन बदरुल्लाह के वास्ते। दिल को अच्छा तन को सुतरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमसदी बदरुल उला के वास्ते। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। 2 नंबर आपने हासिल किए। इस्लामाबाद मुजतबा आपकी जानिब। कलाम था या इलाही मगफिरत कर बेकसों मजबूर की। इस कलाम का कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो कहानी। जी, कहानी। मुजतबा भाई, कहानी। 25 सेकंड का वक्त। नवीद, आपके ज़हन में आया? नहीं। बेटा, इस तरह आपका वक्त भी जो है इख्तिताम हुआ। ए मदीने के मुसाफिर तू कहानी दर्द की, उनसे कहना खूब रोकर बेकसो मजबूर की। आप नहीं सुना सके शेर। आपकी जानिब आ रहे हैं गुलाम मुश्तबा। कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब। ये कलाम दिया था। इस कलाम का वो कौन सा शेर है जिसमें लफ्ज गर्मी आता है? गर्मी। मुश्किल सवाल। गर्मी। जी, नात का वो पहला वाला। कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब, मुनाजात का शेर है ये। वसाइल बख्शिश अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहुल्लाह। गर्मी बहुत मारूफ है, पढ़ा जाता है, अपनी अक्सर पढ़ा जाता है। हश्र की गर्मी कैसे सहूंगा यार। बस बना लेते हैं अपनी तरफ से। फुरकान भाई, आपके ज़हन में आया? जी बताइए। हाय मामूली सी भी गर्मी सही जाती नहीं, गर्मी हश्र में फिर कैसे सहूंगा यार। हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं, गर्मी हश्र में फिर कैसे सहूंगा यार। अब गर्मी के मौसम चल रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो इस शेर को भी याद कीजिएगा। इस किस्म की बातें किया करें कि जब यहाँ की गर्मी नहीं सह पा रहा है तो आखिरत की गर्मी कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी जो है इख्तिताम हुआ, जिसका नाम था शेर मुकम्मल कीजिए। अब हम बढ़ने जा रहे हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी अहमद रज़ा भाई। इस सेगमेंट में हर मदनी मुन्ने से 3-3 अशार पूछे गए। ठीक, स्कोर बोर्ड आएगा तो। स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए जी। इस्लामाबाद के एक ही मदनी मुन्ने ने अपना दुरुस्त जवाब दिया और वो भी आधा मिसरा, एक मिसरा पढ़ा, मुकम्मल शेर ना पढ़ सके, तो एक ही नंबर उन्होंने हासिल किया। और जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाई ने अपना एक शेर मुकम्मल पढ़ा और 2 नंबर हासिल किए। ओवरऑल पीछे रहे इस सेगमेंट में जी। वरना अगर कंपैरिजन में देखें जी? तो मुश्तबा ने एक शेर बताया था, गर्मी हश्र फिर कैसे सहूंगा यार। गर्मी हश्र, ये गर्मी हश्र में फिर कैसे सहूंगा यार। अब तो ये आपने शेर तो नहीं था ना, इस कलाम का है? जी इसी का ही जी, इसी का ही है ये गलत बता रहे थे। इन्हें गलत बताया। हश्र की गर्मी में फिर कैसे सहूंगा यार, अब ये तो है ही नहीं है। ये है ही नहीं ना। थोड़ा नहीं, थोड़ा आगे पीछे था नहीं, ज़्यादा। दूसरा था गर्मी हश्र में फिर कैसे सहूंगा यार। फुरकान भाई देखने कोशिश करी, आपने भी, हमने भी कोशिश की, लेकिन साफ हो गया मामला। जी बात कर लें, आप बात करना चाहें तो। बात नहीं हम तो जी बात नहीं हो सकती, आपसे ही बात करेंगे ना हम तो। तुम ये बताएं कि ये क्या बता रहे हैं।
गलत है, ये बता रहे हैं गर्मी है हश्र में फिर कैसे सहूंगा या रब, ठीक लेकिन है। उन्होंने बताया था कि हश्र की गर्मी में फिर कैसे सहूंगा या रब। बात ये एक तो ही हो कलाम गई, का वो मिसरा ही नहीं है। मुदाफिल है, इन्होंने मुदाफिलों को जो है तर्जुमा करके किया है। हश्र की गर्मी में फिर कैसे सहूंगा यार। चलें, ये है कि आपने शेर सही सुनाना था, ठीक है ना। जी। और ये कि आपने जो फिर आपने किस तरह पिक किया, आप भी वही शेर सुनाते थे। नहीं, ठीक है, वो लेकिन उन्होंने भी आप- सही सुनाया था पहले जी? उन्होंने एक मिसरा सुना दिया था, दूसरा अच्छा, इस कलाम में ये शेर है? नहीं, जी इस जी कलाम में शेर है? जी जी जी। पहला फिक्रा हश्र की गर्मी में फिर कैसे सहूंगा या रब, ये तो है ही नहीं है। इन्होंने है पहला भाई। फिक्रा भी नहीं पढ़ा। पहला फिक्रा सही नहीं पड़ा था। पहला तो मतलब दो में से एक पढ़ना था ना, तो एक तो मिल जाता जी, है। मजलिस बता दे, मजलिस बता दे ये तो कि शेर क्या है। करना है। सिर्फ एक लफ्ज की मिस्टेक करी थी ना, जैसे आपको एक नंबर दिया था। जी वो जी तो था, उन्होंने शेर पहली पढ़ लाइन दिया था नहीं ना दूसरा पढ़ी। मिसरा, जी, जी, लेकिन इन्होंने भी की थी। शेर ही नहीं एक एक ठीक तरह करके, पढ़ा। एक एक करके। शेर ही नहीं एक पढ़ा उन्होंने उन्होंने। फिक्रा भी नहीं पढ़ा पूरी लाइन। गलत हो एक गया। लफ्ज़ उन्होंने कहा था, पूरा मिसरा पढ़ा भी नहीं था बेटा आपने, पूरा मिसरा नहीं पढ़ा था आपने। पूरा पढ़ा था इन्होंने, पूरा नहीं पढ़ा। वापस रिप्लाई कर लें बोले। पूरा नहीं था। पूरा पढ़ा था, लेकिन सही था या नहीं? गलत था। सही था बिल्कुल। गलत था ना। चलें ठीक है, आप लोगों के जैसे अभी जो स्कोर बोर्ड दिखाया गया, तो यही फाइनल है। एक जमजम अगर आप नगर पूरा ने 1 पढ़ नंबर दे, हासिल किया और इस्लामाबाद ने 2 नंबर हासिल 2 नंबर हासिल किए, तो ये तो किस्मत की बात है। अब देखें आगे की जानिब जो है कौन बढ़ते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ वही पक्का है, ठीक है, जो लिखा हुआ पक्का है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला जमजम मुहम्मद। नगर ने 2 नंबर हासिल किए, इस्लामाबाद ने 1 नंबर हासिल हाँ भाई, अभी एक एक नंबर से भी बड़ा मामला चल रहा है कि एक एक नंबर की बड़ी अहमियत है अभी। जी, क्या फरमा रहे उनसे हैं भी थोड़ी सी गलती हुई थी, इन्होंने बिल्कुल सही बताया था। फुरकान भाई? ऐसा ना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। अकेले। सफ़र होगा मगर अकेले। जी, बढ़ते हैं अहमद रज़ा भाई की जानिब। बापू, इस सेगमेंट में इस्लामी भाइयों को सफ़र है मगर अकेले, हर इस्लामी भाई को अलग से जवाब देना होगा, मशवरा नहीं कर सकते। और स्क्रीन पर 12 नंबर दिखाए जाएंगे और आप एक नंबर का इंतखाब करेंगे। उस नंबर के पीछे एक सवाल होगा और आपको बग़ैर मशवरा लिए 25 सेकंड के अंदर अंदर उस सवाल का जवाब देना होगा। सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। शुरू कीजिए बाबू। जी, स्क्रीन पर आपको जो है 12 नंबर दिखाए जाएंगे, किसी भी एक नंबर का इंतखाब करना है। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। उमर फारूक, किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। 3 नंबर का इंतखाब किया उमर फारूक ने। दिखाइए जी 3 नंबर के पीछे क्या सवाल है। सवाल है मीकात कितनी है। निगाहें नीची रखनी है। मीकात कितनी है? पच्चीस सेकंड का वक्त है। मीकात कितनी है? वक्त भी जा रहा है आपका। जब हरम में दाखिल होते हैं तो मीकातें हैं, तो मीकात हैं कितनी? वक्त बताइए। 2। आपने जवाब दिया मीकात 2 हैं, और बेटा इस तरह आपका जवाब हो गया गलत। 5 मीकातें हैं। फुरकान, आपकी जानिब आ रहे हैं, किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। 11वीं की निस्बत से 11। 11वीं की निस्बत से 11 नंबर का इंतखाब किया हमारे फुरकान ने। दिखाइए जी 11 नंबर के पीछे क्या सवाल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? सरकार अला नबी जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में फरमाया। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लामाबाद, नवीद, किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। 7 नंबर। 7 नंबर का इंतखाब किया नवीद ने। और आपके लिए सवाल आ रहा है नवीद, कोई भी 8 नफिल नमाजों के नाम बताइए। इशराक, नंबर नमाज 1 इशराक। करके। नंबर 1 नंबर इशराक। 2 नंबर 2 चाश्त। नंबर 3 सलातुल अवाबीन। नंबर 4 नमाज तहज्जुद। नंबर 5 कितने हो गए? 4। 4।
4 बाकी हैं, वक्त भी जा रहा है आपका। सलातुल तौबा, सलातुल हाजात, 6, सलातुल इशराक, सलातुल हाजात और सूरज के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है, सूरज के वक्त की जो नमाज पढ़ी जाती है, मगरिब के बाद जो पढ़ी जाती है, ईशा के बाद जो सूरज ग्रहण की नमाज, जी चलें, चांद ग्रहण की नमाज, चांद ग्रहण की नमाज। कितनी नमाजों के नाम बताए आपने? 8 नफली नमाजों के नाम बताए और इस तरह हम आपका जवाब मानते हैं बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलते हैं जमजम नगर हैदराबाद के शाहदेब की जानिब। जी बेटा शाहदेब। 4 नंबर का इंतखाब किया शाहदेब ने। दिखाइए जी 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है। शाबानुल मुअज़्ज़म के फ़ज़ाइल पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कौन सा रिसाला तहरीर फरमाया है? आका का महीना। आपने जवाब दिया आका का महीना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। इस्लामाबाद मुजतबा, किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। 12 नंबर का इंतखाब किया मुजतबा ने और 12 नंबर के पीछे सवाल आ रहा है आपके लिए। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनको ख्वाब में चांद और सूरज ने सजदा किया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हज़रत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस तरह आपका जवाब हुआ है दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जमजम नगर हैदराबाद, गुलाम मुश्तबा। जी एक नंबर का इंतखाब किया गुलाम मुश्तबा ने। अल्लाह ताला ने किस सूरत में अपनी वहदानियत का मुकम्मल जिक्र फरमाया है? बाकी इस्लाम में खामोश रहें। सूरह इखलास। आपने जवाब दिया सूरह इखलास में और इस तरह हमारा यह सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ और गुलाम मुश्तबा ने अपनी टीम में मजीद 2 नंबर का इजाफा करवा दिया। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो मदनी चैनल के नादीन ये 3 सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का, शेर मुकम्मल कीजिए, सफ़र मगर अकेले, ये सेगमेंट इख्तिताम हुए। अब इसी किस्म का अंदाज़ जो दूसरे तलबा आएंगे, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी टीम आगे की जानिब बढ़ चुकी है और कौन सी टीम अब हमसे रुखसत होने जा रही है। अब उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, देखेंगे फिर कभी हुआ जहनी आजमाइश तो फिर मौका दिया जाएगा। अब बढ़ने जा रहे हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। शायद स्कोर बोर्ड अहमद रज़ा भाई कुछ को खुश कर दे, कुछ का जो है चेहरे दिल मुरझा जाए, लेकिन दिल छोटा नहीं करना चाहिए। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। जी अब बढ़ते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब। जी अहमद रज़ा भाई, इस सेगमेंट में सारे तालिब इल्मों से स्कोर बोर्ड आ जाए। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सेगमेंट में हर तालिब इल्म से एक सवाल किया गया और उन्हें मशवरा लेने की इजाज़त नहीं थी। इस्लामाबाद के तलबा ने अपने 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए और 4 नंबर हासिल किए। जमजम नगर के तलबा ने अपने तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब दिए और 6 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। तो इस तरह अगले राउंड की तरफ बढ़ने वाली टीम है जमजम नगर हैदराबाद। सुभान अल्लाह। जमजम नगर हैदराबाद 16 नंबर, इस्लामाबाद 15 नंबर। 1 नंबर के फ़र्क से आप जो है पीछे की जानिब रह गए और आगे की जानिब बढ़ चुकी है जमजम नगर हैदराबाद के तलबा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है, मदनी तोहफे लेकर आइए इनके लिए। बड़ी दूर से आए इस्लामाबाद से, ठीक है, आ जाइए तोहफे लेकर आ जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब बाहर शरीयत, जिसमें है खाने पीने के आदाब, तिलावत की फजीलत, ख़रीद व फ़रोख्त के मसले मसाइल, सलाम के आदाब और इसके मसले मसाइल, नाम रखने के बारे में, क्या नाम रखने चाहिए, क्या नाम नहीं रखने चाहिए, इस किस्म के और बेशुमार मदनी फूल इसके अंदर मौजूद हैं। बाहर शरीयत रही आपको। सुभान अल्लाह। ये मदनी तोहफा नवीद भाई, ये आपके लिए, और ये दिल नहीं चाह रहा लेने का। इन तोहफों को कबूल फरमाइए और तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। लीजिए, किताब ऊपर रखिए, ठीक है।
दूसरी टीम जी कौन सी है? गुलजार तैयबा। गुलजार तैयबा जी। अब जो नाम लिखा हुआ था इस्लामाबाद, इनका नाम लगाइए, गुलजार तैयबा का नाम लगाइए। सल्लु अलल हबीब, दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपको एक मरतबा फिर दोबारा सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। सिलसिले का तरीक़ेकार यकीनन आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल, जिसका नाम है जवाब दीजिए जवाब सवाल का। दीजिए सवाल का। और इसका तरीक़ेकार अहमद रज़ा भाई फिर एक मरतबा बता दीजिए। हर टीम से 5 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 25 सेकंड का वक्त होगा। आखिरी के 2 सवालात में आप ऑप्शन भी लेकर जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन लेने की सूरत में आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको मुकम्मल 2 नंबर ही दिए जाएंगे। जी, पहला सवाल आपकी जानिब आ रहा है गुलजार तैयबा सरगोदा। शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। पहला सवाल आपकी जानिब, जन्नत की 4 नहरें जिस हौज में गिरती हैं उसका नाम बताइए। जन्नत की 4 नहरें हैं जिस हौज में गिरती हैं उसका नाम बताइए। उस हौज का नाम क्या है, फिर वो हौज क्या कहलाता है? उस हौज का नाम हौज कौसर है। हौज का नाम हौज कौसर है, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी हौज कौसर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जमजम नगर हैदराबाद। 4 पुश्तों के नबी और 4 पुश्तों के सहाबी का नाम बताइए। वो कौन से नबी हैं जो 4 पुश्तों से नबी हैं? आपकी 4 पुश्तों नबी हुई, वो कौन से सहाबी हैं जिनकी 4 पुश्तें जो है सहाबी हुई? 4 पुश्तों के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और 4 पुश्तों के सहाबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप चाहते हैं कि खुशी मुयस्सर आए और गम जो है वो दूर हो जाएं, गम गलत हो जाएं, गम कम हो जाएं, तो इसकी जानिब हम आपको देने जा रहे हैं एक नुस्खा। समात फरमाइए। पीले रंग का जूता पहनने के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई फरमान सुनाइए। क्या फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? अच्छा, एक बात होती है कि दावत इस्लामी वाले ये पीले रंग के जूते पहनते हैं, तो इसकी क्या फजीलत है, आप ये पीले रंग के जूते क्यों पहनते हैं? तो जवाब समात फरमाइए। 25 सेकंड का वक्त जवाब देने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो पीले रंग के जूते पहनेगा उसे खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी और उसके गम कम होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसको गम जो है कम होंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, माशाअल्लाह। आपकी जानिब जमजम नगर हैदराबाद दूसरा सवाल, जो मुसलमान किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाता है तो उसको क्या फजीलत मिलती है? अगर घर में कोई बीमार है, आपके ख़ानदान में, अजीज़ व अक़रबा में, तो उसकी इयादत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये फजीलत पाएंगे, नीयत अगर अच्छी हुई तो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में उसके लिए एक बाग बना देता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में उसके लिए एक बाग बना देता है। हदीस पाक में कुछ इस तरह है कि जन्नत में उसके लिए एक बाग तैयार किया जाता है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल आपकी जानिब गुलजार तैयबा, मजलिस खुद्दामुल मसाजिद किस मकसद के तहत कायम की गई? क्या ऐसी बात हुई कि मजलिस जो है क़याम में आई? दावत इस्लामी बेशुमार शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत में काम कर रही है, उसमें एक शोबा मजलिस खुद्दामुल मसाजिद भी है। जी, अमीर सुन्नत की तमन्ना है कि हमारी पुरानी मस्जिदें आबाद हो जाएं और इसी के तहत नई मस्जिदें भी तामीर हो जाएं और इसी
इसी इसी इसी मकसद के तहत मस्जिद मजलिस खुदा मसाजिद का आगाज़ किया गया। अच्छा चलें, मजलिस खुदामुल मसाजिद जो है इसी मकसद के तहत अमीर सुन्नत की ख्वाहिश थी कि पुरानी मसाजिद जो है मस्जिद भरो तहरीक जारी, मस्जिद भरो तहरीक जारी, इंशाअल्लाह फ़िज़ान मदीना की तोसी की जा रही है। इसके बारे में जो है आप क्या कहते हैं, किस तरह लोगों को तरगीब दिलाएंगे कि दावत इस्लामी की मजलिस से खुदामुल मसाजिद मसाजिद बनाई जा रही है, बनाई जा रही है जी। कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बेशुमार शहर 195 से ज़्यादा शोबाजात में 195 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रही है, और इसमें एक शोबा मस्जिद मजलिस खुदा मसाजिद भी है। और जो अल्लाह जल्ल के घर बनाता है, अल्लाह जल्ल उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। तो आप भी जितना हस्ब तौफीक हो सके दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना तामीर हो रहा है, उसके लिए हिस्सा दें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी आपकी जानिब आ रहा है तीसरा सवाल। जब हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्करों को लेकर वादी नमल से गुजर रहे थे तो चींटियों की मलिका ने चींटियों से क्या कहा था? चींटियों में भी मलका होती है, जिस तरह कल हमने सुना था कि शहद की मक्खियों में एक बादशाह होता है, तो चींटियों में मलका भी है। इनकी भी एक दुनिया है। चींटियों की मलका ने ये कहा था कि तुम तमाम की तमाम जो है अपने बिलों के अंदर यानी अपने घरों के अंदर घुस जाओ, ये ना हो कि हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी के अंदर कुचल ना दे। और ये बात हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मील की दूरी से सुन लिया था और आप मुस्कुराए थे। इस तरह आपका जवाब हुआ बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी अब आ रहे हैं ऑप्शन वाले सवालात। रसूलों की तादाद कितनी है? 313, कमोबेश 1,24,000, 10,000। 313, कमोबेश 1,24,000, 10,000। रसूलों की तादाद, रसूलों की तादाद 313 है। रसूलों की तादाद 313 है। आपने जवाब दिया। गुलजार तैयबा सरगोदा, इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जमजम नगर हैदराबाद 6 रजबुल मुरज्जब को किन मशहूर बुजुर्ग का उर्स होता है? दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, या हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 6 रजब को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक मनाया जाता है। तो जब तो हम कहते हैं 6 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फुरकान भाई? फैज़ान वो नारा भी नहीं, 6 को हम क्या कहते हैं? छठी बोलते हैं। छठी शरीफ। छठी शरीफ क्या जवाब देते हैं हम? छठी शरीफ। छठी शरीफ। और ये हो कि छठी शरीफ की निस्बत से 6 नंबर, 12वीं की निस्बत से 12 नंबर, ये हमारी गुफ्तगू में रहे भाई कितने दर्जन लेकर आना है। ठीक है, कितने दर्जन लेकर आ रहे हैं? 12वीं की निस्बत से 12 लेकर आ जाइए। तो ये गुफ्तगू हमारी रहेगा ना, 4 यार की निस्बत से ये काम करेंगे। ठीक है ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे उसकी निस्बत से ये काम होगा। ठीक है ना, तो निस्बतों का इंशाअल्लाह ताला हम अपनी गुफ्तगू में भी शामिल रखेंगे। तो निस्बत की बड़ी अहमियत है। तो निस्बत है क्या प्यारी हमारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। तो इस निस्बत का भी इजहार किया करें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले नारा लगा दें आपके ना, नारा जोश में। फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। 5वां सवाल आपकी जानिब। हकीमुल उम्मत किन को कहा जाता है? हकीमुल उम्मत किन को कहा जाता है? रज़ाउल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती सरदार अहमद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हकीमुल उम्मत किन को कहा जाता है? 25 सेकंड का वक्त। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने जवाब दिया मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस तरह आपका जवाब है बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। अच्छा, जमजम नगर से रहता है एक सवाल। जी आपकी जानिब आ रहा है। हाँ, ये अभी मसला हो जाता, ये लोग मसले कर देते। ठीक है, थोड़ा हौसला रखा करें। यूं हो गया था, यूं हो गया था, प्यार और मोहब्बत से। आप सफ़र कर कर आए,
जमजम नगर हैदराबाद से किस दिन आए थे बाबुल मदीना? आज ही आए थे। आज ही आए? आज दिन क्या है? आज वेडनेसडे, बुध। वेडनेसडे, बुध का दिन है। चलें ये बताइए किस दिन सफ़र की इब्तिदा करना सुन्नत है? और मदनी चैनल के नादीन कोशिश फरमाएं कि अगर मुमकिन हो तो इसी दिन सफ़र की इब्तिदा करें कि सुन्नत रसूल है। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे दें। पीर का दिन, एक वो दिन जिस दिन आप आएँ, बुध का दिन या फिर जुमेरात का दिन? पीर का दिन, बुध का दिन या जुमेरात का दिन? पच्चीस सेकंड का वक्त, मशवरा जारी। मशवरे में क्या जवाब आ रहा है? पीर, बुध, जुमेरात? बुध। आपने जवाब दिया बुध का दिन, और इस तरह आपका जवाब हो गया गलत। सही जवाब है जुमेरात के दिन सफ़र की इब्तिदा करना सुन्नत है। अफसोस कि आप जो है 2 नंबर हासिल नहीं कर सके। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम हुआ। अब बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जी अहमद रज़ा भाई, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? में हर टीम से 5-5 सवालात पूछे गए और गुलजार तैयबा ने अपने 5 सवालात के दुरुस्त जवाब देकर 10 नंबर हासिल कर लिए। और जमजम नगर की टीम अपने 4 सवालात के दुरुस्त जवाब दे पाई और 1 सवाल का ना दे पाई, और उन्होंने हासिल किए 8 नंबर। गुलजार तैयबा 10, जमजम नगर हैदराबाद 8 नंबर। तो इस तरह हमारा ये पिछले सेगमेंट। सिलसिले में भी जमजम नगर वाले पहले मुकाबले में पहले सेगमेंट में पीछे थे, फिर आगे बढ़े थे। अच्छा, तो इस दफ़ा भी यही होने जा रहा है इंशाअल्लाह। अच्छा, देखें कुछ भी हो सकता है आगे की जानिब बढ़ जाए। वैसे आज तोहफे कौन लेगा? किताब का तोहफा, प्यारी प्यारी किताब, मदनी लिबास का तोहफा कौन लेगा? हम इशार करते हैं। चलें ठीक है। और जब टिकट दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि जीतने वाली हर टीम को बगदाद शरीफ के 2 टिकट और हाजरी मदीना के 2 टिकट दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तभी मदनी मुकाबले काफ़ी होने हैं और इल्म दीन का अज़ीमुश्शान ख़जाना हमारे हाथ आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला आता रहेगा। फ़ैज़ाने इल्म जारी रहेगा, फ़ैज़ाने इल्म जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। शेर मुकम्मल कीजिए। इसका तरीक़ेकार क्या होगा? वही तरीक़ेकार होगा पिछले वाला बापू। वही वाला बता दें। सफ़र है मगर अकेले की तरह करेंगे बापू। हर इस्लामी भाई से एक शेर पूछा जाएगा, उसको मशवरा लेने की इजाज़त नहीं होगी जवाब देने में, और जवाब दुरुस्त देने की सूरत में इनको 2 नंबर दिए जाएंगे। जवाब देने के लिए आपके पास 25 सेकंड का वक्त होगा। 25 सेकंड का वक्त होगा। तो अब शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट शेर मुकम्मल कीजिए। पहले बढ़ते हैं गुलजार तैयबा सरगोदा की जानिब। करामत अली, कलाम दिया था या अल्लाह मेरी झोली भर दे। ठीक है, इसमें आप कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो सरवर। वास्ता नबियों के सरवर का, वास्ता सिद्दीक और उमर का, वास्ता उस्मान और हैदर का, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। वास्ता नबियों के सरवर का, वास्ता सिद्दीक और उमर का, वास्ता उस्मान और हैदर का, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जमजम नगर हैदराबाद, फुरकान भाई आपकी जानिब। कलाम दिया गया था आपको मदीने की तरफ फिर कब रवाना काफिला होगा। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो अनमोल। अनमोल। क्या अनमोल? जी अनमोल। ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज आता हो अनमोल। पूरे कलाम में अनमोल लफ्ज नहीं है इसमें। है? है, ये बताएं कि नहीं आ रहा?
जी 25 सेकंड का वक्त है। आपके जहन में आ गया शेर? आ गया, शेर भी आ गया। अनमोल अनमोल लाम आखिर में। आपका टाइम जो है इख्तिताम हुआ। चलें फिर, शायद आप समझ नहीं पाए। ऐसा शेर सुनाना है इस कलाम का जिसमें लफ्ज़ आता हो अनमोल। 5 सेकंड का वक्त दे रहे हैं हम आपको मज़ीद। 1 2 3 4 5। आप शेर सुनाइए। नबी के आशिकों को मौत तो अनमोल तोहफा है कि उनको कब्र में दीदार शाह अंबिया होगा। फुरकान भाई है? अब आ गया जहन में? चलें ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलजार तैयबा सरगोदा आपकी जानिब कलाम दिया था आपको आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला का, बहुत ही प्यारा कलाम जो कि मेराज शरीफ से मुताल्लिक था, कसीदा मेराज। निगाहें नीची रखिएगा, ठीक है बेटे। ऐसा लफ्ज़ सुनाइए इस कलाम का जिसमें आता हो लफ्ज़ खैरात। ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ आए खैरात। खैरात इस कलाम में का वो शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ आता हो खैरात। 25 सेकंड वक्त है आपका, गुजर रहा है वो भी। आप लोगों के जहन में आया? करामत अली के लग रहा आ गया है, नहीं आया जहन में? जी शाहबाज भाई बेटा आप क्या बता रहे हैं? आपके जहन में आ गया तो फिर बता क्या रहे हैं? और अगर ये आपके बताने से बता देते ना तो शायद फिर आपको एक भी नंबर नहीं दिया था। जब एक चीज़ है कि बता दिया है कि निगाह नीची रखनी है और आपने किसी भी अंदाज से मदद नहीं करनी है। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह। आपकी जानिब आ रहे हैं जमजम नगर हैदराबाद शाहजेब। कलाम दिया था आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, चमन तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू। यकीनन आपने याद किया होगा। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो प्यारे। प्यारे 25 सेकंड का वक्त जो है आपका जारी है। चमन तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, हूर बढ़कर शिकने नास पे वारे गेसू। प्यारे 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 इस्लामी भाई बताइए। आपका टाइम बेटा इख्तिताम हो गया। आपके जहन में आया? जी इधर से किसी के जहन में आया? फुरकान आया जहन में? हम सियाकारों पे यारब तपीशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। सुभान अल्लाह। 2 मरतबा प्यारे आया लेकिन आप बता नहीं सके। गुलजार तैयबा सरगोदा बिलाल। कलाम है सुन्नत की बाहर आई फैदान मदीना में। ठीक है। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो दीवाने। लम्हात मुसर्रत हैं, दीवाने बड़े खुश हैं। लम्हात मुसर्रत हैं, दीवाने बड़े खुश हैं। 2 मिसरे सुना देंगे तो 2 नंबर। अगर यहीं आपने रोक दिया तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। लम्हात मुसर्रत हैं, दीवाने बड़े खुश हैं। इस तरह आपका टाइम जो बेटा इख्तिताम हुआ। आपके ज़हन में आया इससे अगला मिसरा? जी लम्हात मुसर्रत है, दीवाने बड़े खुश हैं, क्यों झूमे ना हर भाई फैदान मदीना में। क्यों झूमे ना हर भाई फैदान मदीना में। कैसे झूमे फैदान मदीना में? नारे लगा के सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा 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 या मुस्तफ़ा।
इस सेगमेंट का आखिरी शेर आपकी जानिब गुलाम मुश्तबा। मदरसे में पढ़ें, जामिया में, जामियातुल मदीना में पढ़ें। मदरसे वालों को ये कलाम बहुत अच्छा याद है, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। ये आपको भी याद करने के लिए दिया था जी। 1 नंबर है ना आपका बेटा, आपको 1 नंबर मिला है, ठीक है। आपकी जानिब आ रहा है बेटा। ऐसा कोई शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो सुतरा। जी, सुतरा। नीचे निगाहें, नीचे निगाहें, निगाहें वहां चली आती हैं, शायद कोई बता दे। आप मालूम कर सकते हैं अपने दिल से, निगाहें नीचे रख के। सुथरा, सुतरा, सुतरा, सुतरा। जी फुरकान भाई, गुलाम मुश्तबा बेटा, आपका टाइम जो है इख्तिताम हुआ। पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते थे, मुझे भी ये शेर जब सामने आया तो मदरसे की याद आ गई। तो पढ़ते हैं, मिलके हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, मिलके पढ़ते हैं। अखलाक हो अच्छे मेरे किरदार हो सुतरा, अखलाक हो अच्छे मेरा किरदार हो सुतरा, अखलाक हो अच्छे मेरा किरदार हो सुतरा, महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे, महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे। आमीन आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट जो है इख्तिताम हुआ, जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। तो अब स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सेगमेंट में हर इस्लामी भाई से 3-3 अशार पूछे गए। गुलजार तैयबा वालों ने अपने तीनों अशार के आधे आधे दुरुस्त जवाब दिए, या एक शेर का दुरुस्त जवाब दिया और एक का एक मिसरा पढ़ा, और इन्होंने हासिल कर लिए हैं 3 नंबर। सुभान अल्लाह। और जमजम नगर वाले एक भी शेर मुकम्मल ना कर पाए, और इस सेगमेंट में उन्होंने कोई नंबर हासिल नहीं किया। तो पिछले सेगमेंट में जो फ़र्क रह गया था वो अभी तक बाकी है, बल्कि मज़ीद बढ़ चुका है। 5 नंबर से जो है आगे की जानिब हैं गुलजार तैयबा सरगोदा। फुरकान भाई, तवज्जो बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है, मज़ीद कोशिश आपने करनी है। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा और आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र मगर अकेले। अब मालूम नहीं कौन सी टीम आगे की जानिब बढ़ जाएगी। आज एक टीम इस्लामाबाद की हमसे रुखसत हो गई, दूसरी टीम जो आज हमें छोड़कर चली जाएगी, जमजम नगर हैदराबाद या फिर गुलजार तैयबा सरगोदा, इस सेगमेंट के अख्तिताम पर। तो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र मगर अकेले। तरीक़ेकार अहमद रज़ा भाई। सफ़र है मगर अकेले में हर तालिब इल्म से अलग अलग इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर सवालात होंगे। आपको स्क्रीन पर 6 नंबर दिखाए जाएंगे, और आप में से हर एक इस्लामी भाई एक नंबर का इंतखाब करेगा, और उस नंबर के पीछे एक सवाल होगा, और आपको अकेले बग़ैर मशवरा किए 25 सेकंड्स के अंदर अंदर उस सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, ठीक। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। करामत रजा, स्क्रीन पर 12 नंबर नजर आ रहे हैं, जो 6 नंबर हो चुके हैं उसके अलावा, ठीक है, दिखाइए स्क्रीन पर नंबर। करामत रजा, किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। 5 नंबर का इंतखाब किया करामत रजा ने। देखिए जी क्या सवाल है। रमजान मुबारक के इब्तिदाई 10 दिनों को क्या कहा जाता है? अशरा रहमत। आपने जवाब दिया अशराए रहमत, और इस तरह आपका जवाब हो गया अशराए मगफिरत भी है, लेकिन आप जवाब दे चुके हैं अशराए रहमत। तब्दील नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल।
जमजम नगर हैदराबाद, फुरकान भाई आपकी जानिब। देखिए स्क्रीन पे देखिए, बताइए। 6 नंबर। 6 नंबर का इंतखाब किया है फुरकान ने, और फुरकान भाई के लिए आ रहा है सवाल। जब इंसान के घर एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के घर कितने बच्चे पैदा होते हैं? जिन्नात के घर 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिन्नात के घर 9 बच्चे पैदा होते हैं। कैसे पता चला? किसी जिन ने आके बताया है? कैसे पता चल गया? मुताला करते वक्त ये बात नजरों में आ गई कि जब इंसान के घर एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के घर 9 बच्चे पैदा होते हैं। तो इस तरह आपका जवाब हुआ बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। गुलजार तैयबा सरगोदा, शाहबाज, किसी बेटा एक नंबर का इंतखाब कीजिए। 9 नंबर का इंतखाब किया शहबाज ने, और आपके लिए सवाल आ रहा है शाहजेब। शाहबाज, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर व मुर्शिद का नाम बताइए। बाकी निगाह नीचे रखें। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर व मुर्शिद का नाम। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन जब जहन में नहीं होना तो आसान भी मुश्किल हो जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर व मुर्शिद का नाम। लग रहा है करामत रज़ा को आ गया, यहाँ है करामत रज़ा। तो इस तरह बेटा आपका टाइम जो ख़त्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर व मुर्शिद आप पर इतना नाज करते थे, इतना नाज करते थे, फरमाते हैं कि मुझसे रब ताला फरमाएगा कल बरोज़ क़यामत, अगर फरमाया कि आले रसूल तुम मेरे लिए क्या लेकर आया, तो मैं अहमद रज़ा को पेश करूंगा। फिदाने आला हज़रत, फिदाने आला हज़रत, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस तरफ जमजम नगर हैदराबाद, शाहजेब 8 नंबर का इंतखाब किया शाहजेब अत्तारी ने, और 8 नंबर के लिए सवाल आ रहा है। 8 नंबर के पीछे सवाल है, दुआ का किबला क्या है? बहुत ही आसान है, बाकी निगाह नीचे रखें। फुरकान ये बताओ, आसान है मुश्किल? आसान है। और कुछ नहीं बोलना। दुआ का किबला क्या है? देखिए जी क्या जवाब दे रहे हैं। किस एतबार से मतलब? दुआ का किबला क्या है कि तो जब हाथ उठाएंगे, खाने काबा की तरफ मुंह होता है। वो तो खाने काबा की तरफ होता है। जब हाथ उठाएंगे तो मुंह खाने काबा की तरफ है, लेकिन दुआ का किबला है क्या? ये मारूफ बात है, इसमें शायद इतनी वजाहत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आसमान, आसमान। आप जवाब दे रहे हैं आसमान जी। किस एतबार से कहने समझ नहीं आ रहा। बताते हैं ना कि दुआ का किबला, आप बता रहे हैं आसमान, और आपको पता भी नहीं चला कि बातों बातों में आपका जो है जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। दुआ का किबला आसमान है, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। गुलजार तैयबा सरगोदा, बिलाल 2 नंबर का इंतखाब किया बिलाल रज़ा ने, और 2 नंबर के पीछे सवाल है बिलाल आपके लिए। हुजूर जाना ने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किसने जादू किया था? लुबैद बिन आसिम ने। दुबैद बिन आसम ने। आपने जवाब दिया ये, और इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल जो आ रहा है गुलाम मुश्तबा भाई आपकी जानिब। आप बेटा स्क्रीन पर कोई एक नंबर का इंतखाब किया। 10 नंबर का इंतखाब किया, है ही वही नंबर जी। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल किस दिन हुआ? 13 सफ़र मुज़फ़्फ़र। निगाहें नीचे रखे शाहजेब भाई आप जी। 13 सफ़र मुज़फ़्फ़र आपने जवाब दे दिया है। 13 सफ़र मुज़फ़्फ़र। मैं कह रहा हूँ मशवरा कर रहे हैं, जोर से बताइए।
और सवाल क्या हुआ था? जी फुरकान भाई, दिन की बात हुई थी, तारीख नहीं पूछी थी। दिन की बात हुई थी दिन भी जुम्मे का था। तो दिन बताना था ना, दिन बताना था। दिन है क्या पता है फुरकान भाई? सवाल तो समझ नहीं आया इनके ना, सही पिक नहीं कर सके। बात क्या हो रही है, जवाब क्या दे रहे हैं, इसी को कहते हैं जहनी आजमाइश। फिर दूसरे से मशवरा हुआ, आप भी समझ नहीं सके, फिर फुरकान भाई ने दिन की बात हुई, दिन बता दें। जुम्मे का दिन। आपने जवाब दिया जुम्मे का दिन था। जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त जवाब देना था ग़ुलाम मुश्तबा ने, वो ना दे सके। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट जो है इख्तिताम हुआ, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। अब ये है कि मेरे ख़्याल में फ़ैसला हो चुका है आगे की जानिब कौन बढ़ गया है और कौन आज हमसे रुखसत होने जा रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं स्कोर बोर्ड। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मरहले में हर तालिब इल्म से एक एक सवाल पूछा गया और उनको इसमें मशवरा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ठीक है। गुलजार तैयबा सरगोदा ने अपने 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए और 4 नंबर हासिल किए। इसी तरह जमजम नगर ने भी अपने 2 सवालों ही के दुरुस्त जवाब दिए और 4 नंबर हासिल किए। लेकिन गुलजार तैयबा पिछली सेगमेंट्स में लीड में होने की वजह से 17 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं और जमजम नगर ने हासिल किए हैं 12 नंबर। तो रिजल्ट ये हुआ बापू जी, इस तरह फैसला हो गया है। जमजम नगर हैदराबाद के तलबा ने 12 नंबर हासिल किए और दूसरी टीम जिसका नाम है गुलजार तैयबा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बढ़ चुकी है आगे की जानिब। कुरानदाजी में भी नाम आया। एक मदनी मुकाबला किया, आगे की जानिब बढ़ गया। 2 मदनी मुकाबला किए। तोहफे लेकर अहमद रज़ा भाई, अहमद रज़ा आप अपने हाथों से तोहफे दीजिए। तो करीब आ जाइए, आप भी और आप भी। अच्छा मदनी मुकाबला था। एक मदनी मुकाबला आप लोग जीत गए, लेकिन दूसरा अफसोस कि उस जानिब आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन काफ़ी अच्छी थी माशाअल्लाह जी। अहमद रज़ा भाई बहुत बहुत मुबारक हो। इस किताब का मुताला फरमाइएगा और मदनी सूट सिलवाइएगा इंशाअल्लाह। ये आपको याद दिलाएगा, आप ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 में आ रहे। अच्छा, ये चादर है। तो मदनी चैनल के नादीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जो है इख्तिताम हुआ, ये मरहला इख्तिताम हुआ। 3 टीमों के आपने मदनी मुकाबले देखे, बहुत ही अच्छे अंदाज से मदनी मुकाबले किए। लेकिन आगे की जानिब जो बढ़ चुके हैं गुलजार तैयबा सरगोदा वाले, अब ये तरीक़ेकार क्या होगा। अब 6 मुकाबले हुए थे, जिनमें 6 जो है टीमें आगे की जानिब बढ़ गईं, 6 जो है पीछे की जानिब रह गईं। लेकिन उनको एक एक मौका और दिया गया। आज जो है 6 में से 3 को मौका दिया था। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो टीमें हमारे साथ मदनी मुकाबले में शामिल होंगी और यही अंदाज़ होगा। उसमें टीमों के नाम हैं सक्कर, मुजफ्फराबाद कश्मीर, रहमताबाद, एबटाबाद। सुभान अल्लाह। ठीक है, जो पीछे रह गई थी टीमें उनको एक मौका और दिया जाएगा। तो कल का सिलसिला भी ज़रूर मुलाहिदा फरमाइएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा।